की जय। आप सभी भक्तों की जय। श्री परेश प्रभु की जय। हरगे जाना माता जी की जय। हृदय श्याम सुंदर प्रभु की जय। उपदेश प्लेटफॉर्म की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। ओके, तो धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और आज का हमारा टॉपिक है बड़ी सुरक्षा। तो रहस्यमय से दिखने वाला टॉपिक। तो आप लोग पहले आप ही लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या लगता है आपको कि क्या आज डिस्कशन होने वाला है। और आप सब लोग अपने कमेंट्स दीजिए, वैल्यूएबल कमेंट्स। भक्ति की सुरक्षा, वेरी नाइस। कृष्ण कृष्ण। एक दो कमेंट और। आत्मा भक्ति की सुरक्षा, ओके, वेरी नाइस। डिवोटी एसोसिएशन आर्मी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हरिनाम, बहुत अच्छा। वैसे एक बात है कि जैसे हम सब डिवोटीज हैं, इस्कॉन में आ गए, थोड़ा समय हो गया सुनते सुनते, तो जनरली हम आंसर्स में सब मिक्सअप कर ही देते हैं ना सब, कि हरिनाम है, कृष्ण प्रेम है, साधु संग है, कहीं ना कहीं फिट हो ही जाती हैं सारी चीजें, तो क्या दिक्कत है। तो लेकिन ठीक है, हम समझने का प्रयास करते हैं आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो बड़ी सुरक्षा हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ी सुरक्षा है ना आज का टॉपिक है। तो अलग अलग प्रकार की सुरक्षाएं होती हैं। आपने सुना होगा वाई सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, ब्लैक कैट कमांडो, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये सारी सुरक्षाओं की वेराइटीज है जो बड़े बड़े लोगों को दी जाती है। तो जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी सुरक्षा, या जितनी वैल्यूएबल वस्तु, जरूरी नहीं है ना हर बार आदमी की सुरक्षा की बात हो, वस्तु की भी बात होती है। तो जितनी वैल्यूएबल वस्तु उतनी बड़ी उसकी सुरक्षा। जैसे हम लोगों का कैसा माइंडसेट होता है कि हमारे पास हमारी सबसे वैल्यूएबल चीज हमारा जोड़ा हुआ धन, जो हमने बचाया, 10 लाख इकट्ठे कर लिए, 20 लाख इकट्ठे कर लिए, या करोड़ों इकट्ठे कर लिए, तो ये हमारा सबसे वैल्यूएबल थिंग है, ठीक है ना। तो इसको हम लॉकर में छुपा के रखते हैं। हमारे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, हमारे लिए सबसे कीमती है। तो कीमती सी चीज की बड़ी सुरक्षा, तो उसको बैंक के लॉकर में रखेंगे, या घर में गोदरेज का सेफ लेकर आएंगे, उसमें रखेंगे। ज्वेलरी है, तो ये सारी चीजें हमारे खून पसीने से कमाई हुई हैं, तो इनकी बड़ी बड़ी सुरक्षाएं करते हैं। इंश्योरेंस भी ले लेते हैं इसमें। फिर एक वैल्यूएबल चीज और है, हमारा घर परिवार, है ना। हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी, माँ बाप, तो उनकी सुरक्षा पे भी हम अच्छा खासा खर्च करते हैं, उनपे उनकी सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखते हैं। हमारी गाड़ी बंगला, वो भी हमारी वैल्यूएबल चीजें,
तो उनकी सुरक्षा पे भी हम बड़ा काम करते हैं, कैमरे कुमरे लगवाएंगे, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड बिठाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो जितनी वैल्यूएबल चीजें हैं इन सब को सुरक्षित रखने के लिए हम बड़ी बड़ी सुरक्षा के इंतजाम करते हैं, और रखना चाहिए भी। भैया हमने इतनी मेहनत से इतने खून पसीने की कमाई लगा के इनको कमाया है अपने यूज के लिए, और जमाना वैसे ही खराब है, कोई छीन के ले जाएगा तो बड़ी सुरक्षा उनकी करनी चाहिए भी। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि यार ठीक है, ये जो वैल्यूएबल्स है मेरे जीवन में इनको सुरक्षित रखना है, मैं रख भी लूंगा, इंश्योरेंस है, बैंक में लॉकर्स हैं, ताले हैं, कैमरे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत सारे मीन्स एंड मोड्स हैं, उनके माध्यम से मैं सुरक्षित रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तव में जाना तो है ही एक दिन सब कुछ, एक दिन सब कुछ तो छूट ही जाएगा, या तो वैसे चला जाएगा और वो नहीं जाएगा तो हम चले जाएंगे, तो अलगाव तो हो ही जाएगा, छूटना तो है ही। तो क्या कोई इसके अलावा भी कोई चीज है जो ज्यादा वैल्यूएबल है और उसको ज्यादा सुरक्षा देनी चाहिए, जिसको सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा जाना चाहिए? ये सारी चीजें जो हैं, धन है और ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, घर परिवार गाड़ी बंगला, हमारी पोजीशन, सब कुछ को जो भी सुरक्षित रखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये सब हमारे शरीर से संबंधित हैं, सब कुछ शरीर से संबंधित है। तो शरीर जब नश्वर है, शरीर जब नष्ट हो जाना है, तो फिर इसका जो संबंध है उन चीजों से वो भी नष्ट हो जाना है ना। जैसे सपोज एक करोड़पति का घर है, ठीक है, उसके घर में उसका बेटा है, तो बाई बाई नेचुरल बाई डिफॉल्ट वो करोड़ों रुपए उसके हैं। अब वो कल को मर गया और सामने एकदम निर्धन व्यक्ति है, पटरी के पार, वो रेडी पर रहने वाले लोग हैं, और वहां जन्म हो गया उसका बाई चांस, तो अब उसका इस करोड़ों में से 1 रुपए में भी अधिकार चला गया। तो अधिकार सिर्फ शरीर का था, शरीर से संबंधित था। तो शरीर जब नश्वर है तो ये सारे वैल्यूएबल्स भी नश्वर हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये सारी चीजें जिनकी मैं रक्षा कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना प्रयास कर रहा हूँ, ये सारी चीजें तो जानी है क्योंकि शरीर से संबंधित है। क्या इससे परे भी कोई चीज है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए? यस, डेफिनेटली है। हम भक्त लोग जानते हैं कि इससे परे चीज है आत्मा। आत्मा इटरनल है, जो कि हम हैं वास्तव में। तो हमें उसको बचाना है, उसकी भी तो सुरक्षा करनी है, उस पर तो कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। हालांकि आत्मा को भगवान गीता में डिक्लेयर कर रहे, न जायते न म्रियते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे, कि शरीर मर जाएगा, आत्मा को कुछ नहीं होगा। ठीक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम केल्यंतापो न शोषयति मारुत। आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, जल से भिगोया नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकते आत्मा को। तो सुरक्षा किस बात की? आत्मा की सुरक्षा इस बात की कि आत्मा के ऊपर खतरा है हमेशा 84 लाख योनियों में गिरने का। आज मनुष्य जीवन है, कल को हो सकता है कुत्ते बिल्ली और कुछ भी बन जाए। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ना, पुरुषो प्रकृति स्थोई भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। कि अर्जुन, जैसे गुण का संग करोगे, सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, उस प्रकार की योनि को प्राप्त करोगे। बहुत ज्यादा तमोगुणी व्यक्ति है, नीच योनियों में चला जाएगा, नीच लोकों में, नीच योनियों में चला जाएगा। तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। आज तो ठीक है, आनंद ले रहे हैं, जो भी हमारे वैल्यूएबल्स हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनका भोग कर रहे हैं, लेकिन कल को जब मरेंगे, नीच योनियों में चले गए, तो हो गया ना नुकसान। कुत्ता बन गए, ठीक है, बिल्ली बन गए, और या सुअर बन गए, या पेड़ बन गए, ठीक है ना, और या नरकों में चले गए, तो सारी चीजें तो छूट गई। तो पहले आत्मा को बचाना। लेकिन वास्तव में यहाँ पर भी अभी हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। अभी हमको और समझना है, आत्मा की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। आत्मा की डायरेक्ट सुरक्षा तो कर ही नहीं सकते, वो तो खुद ही सच्चिदानंद है। आत्मा को होना क्या है? कुछ नहीं होने वाला आत्मा को। कैसे? एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आप आप अपनी गाड़ी में बैठ के और हाईवे पे चल रहे हो, गाड़ी चल रही है आराम से, बढ़िया स्पीड में चल रही है। तो अगर आपकी सुरक्षा की बात आए कि आपकी सुरक्षा होनी चाहिए, तो आपकी सुरक्षा का मतलब है कि आपकी गाड़ी की सुरक्षा कर लो। हाईवे पे कोई तेज चल रहा है, कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई पी के चला रहा है, कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, ठीक है ना, तो वो अगर आपकी गाड़ी को हिट करेंगे तो आप तक बात आएगी अंदर, ठीक है।
तो आपकी डायरेक्ट सुरक्षा की बात नहीं है, यहाँ पे आपकी गाड़ी की सुरक्षा की बात है। आप अपनी गाड़ी की सुरक्षा कर लो, अंदर कुछ नहीं होने वाला, चलती गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये जो आत्मा है, ये जिस वाहन पे बैठ के जा रही है उस वाहन की सुरक्षा करनी है। और वो वाहन क्या है? हमारी चेतना। सुंदर, हमारी चेतना। तो उस चेतना की हमें रक्षा करनी है, उस चेतना की बहुत बड़ी रक्षा करनी है, सबसे ज्यादा। जेड प्लस, ब्लैक कैट कमांडो, एनएसजी कमांडो जो लगाने लगाओ, लेकिन अपनी चेतना की सुरक्षा करो। क्योंकि चेतना गड़बड़ हुई तो, यानी गाड़ी ठुकी तो अंदर बात आ जाएगी। ड्राइवर जो अंदर बैठा हुआ है, जो अंदर मालिक बैठा हुआ है गाड़ी का, उस पर बात आ जाएगी, उस पर खतरा आ जाएगा। तो चेतना को जैसे ही कुछ नुकसान हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, सिक्योरिटी नहीं दी, तो फिर ये नीच योनियों में जाने के लिए, नीच लोकों में जाने के लिए लायबल है। ठीक है। तो सुरक्षा किसकी करनी है? चेतना की ज्यादा करनी है। बड़ी सुरक्षा किसकी देनी है? चेतना को देनी है। तो चेतना को हम थोड़ा समझते हैं। चेतना क्या है? चेतना आत्मा का एक लक्षण, एक फीचर है ना, जो हमारा हमेशा आत्मा के साथ रहता है। चेतना वो जगह है, परेश को बताते हैं, चेतना वो जगह है जहाँ पे कृष्ण को हम विराजित करते हैं, है ना। इसलिए हमारे मूवमेंट को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। तो कॉन्शियसनेस में कृष्णा को लाना है। तो चेतना बनी इस चीज के लिए कि भगवान को विराजित करने के लिए। इसलिए ये सबसे सुरक्षित रखी जाने वाली चीज है, क्योंकि आपको वहां कृष्ण को बिठाना है। और क्योंकि ये आत्मा का वाहन है, अगर इसको नहीं सुरक्षित रखोगे तो आत्मा का पतन निश्चित है, फिर आपको उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। चेतना जो है वही आत्मा की सारी ट्रैवलिंग करवाती है। आत्मा को कहीं भी ले जाना है, चेतना ही लेके जाती है। आज हम इस शरीर में है, ऐसी चेतना रही होगी कि मनुष्य शरीर मिल गया। अब जैसी चेतना है, अगला शरीर तैयार है। भगवत गीता में क्या कहते हैं? शरीरम यद अवाप्नोति यद चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्रितानि संयाति वायुर्गंधानि वापयात, है ना, वायुर्गंधानि वाशयात। क्या कह रहे हैं कि शरीरम यद अवाप्नोति यद चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्रितानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात। कि चेतना जो है आत्मा को उड़ाकर ले जाती है, और जैसी चेतना वहां ले जाती है, जैसे वायु गंध को उड़ा के लेके जाती है। आपकी कॉलोनी के सामने वाली कॉलोनी में रोज गार्डन है, ठीक है, बड़ा सुंदर सा। तो वहां से जब वायु उड़ी आपके घर की ओर चली, तो आपके घर में सुंदर रोजेस की स्मेल हो गई, बढ़िया, है ना। और आपकी गली के सामने मान लो रोज गार्डन नहीं है, मान लो लेफ्ट में रोज गार्डन था, तो लेफ्ट से जब हवा चली घर की ओर तो रोजेस की स्मेल आई। और राइट की तरफ था सुलभ शौचालय, तो उधर से जब वायु चली तो फिर गंदी स्मेल आई, ठीक है ना। तो ये चेतना का काम है, आत्मा को उड़ा के ले जाना। तो जैसी चेतना होगी, जैसे जैसी चेतना होगी वैसे शरीर के अंदर जीवात्मा को ले जाएगी, ठीक है ना। ये चेतना का सुंदर खेल है, उड़ा के ले जाना आत्मा को, आत्मा का संचालन करना। भगवत गीता में भगवान ने कई जगह बोला, और भगवान क्या कह रहे हैं? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमे वेदि कौन्तेय सदा तद भाव भावते। कि अर्जुन, जिस जिस भाव से, जिस जिस चेतना के साथ, है ना, तू शरीर का त्याग करेगा, उस शरीर को तू प्राप्त करेगा। जैसी तेरी चेतना है मरते समय, वैसा शरीर ले लो। तो कितनी खतरनाक चीज है ना, कितनी रिस्की चीज है ये चेतना। कि चेतना गड़बड़ हुई, शरीर कैसा हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। एक कुत्ते को, अभी ठंड आ गई, ठीक है ना, कुत्ते बेचारे ऐसे डोलते रहते हैं, उनको ठंड लगती रहती है और रहने को जगह नहीं, हर जगह सर्दी है। कुछ लोग दया भी करते हैं, कपड़े वपड़े पहनाते हैं, ठीक है, दूध दूध गरम वरम दे देते हैं, लेकिन हर कुत्ते के साथ थोड़ी इतना दयालुता हो पाती है ना। तो कितने रिस्की बात है कि अगर हमने चेतना नहीं बचाई तो हम कुत्ते भी बन सकते हैं। आज जो हम इसको देख रहे हैं, इस पे दया कर रहे हैं, कल को लोग हमें देखेंगे, हम सड़क पे ऐसे घूमे। मतलब ये मजाक की बात नहीं है, बड़ी बड़ी हमको हमको सतर्क करने वाली बात है। कितनी खतरनाक वस्तु है चेतना, इसलिए इसको बचाया जाना चाहिए, हर हाल में बचाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने जीवन भर बहुत धन बचाया, बहुत बचत करी, कोई पुण्य नहीं किया, कोई सेवा नहीं करी,
बस धन धन धन, धन का लोभी हो गया, धन में आसक्त हो गया, तो मरते समय उसकी चेतना क्या होगी, अपने धन के अंदर होगी। तो चेतना को बचाया नहीं, धन को बचाया, तो क्या होगा, अगला जन्म सांप का तैयार है कि कुंडली मार के बैठो अपने खजाने पे, जो खजाना तुमने खून पसीने की कमाई से बनाया, कुंडली मार के बैठो। तो चेतना नहीं बचाई, धन को बचाया। धन का मजा लिया 150 साल, इतना ही तो मैक्सिमम बता दिया, इससे कम ही ले पाते हैं। लेकिन चेतना को क्योंकि नहीं बचाया, तब बनना पड़ गया सांप। कितना रिस्की मामला है। तो भोगों वाली चेतना जब होती है, भोग योनियों में ले जाती है, हाँ, भोग योनियों के अंदर ले जाती है और हमारा कितना बड़ा नुकसान कर देती है। इस पे हमको विचार करना चाहिए। हाँ? अब क्वेश्चन ये आता है कि बचाएं कैसे, चेतना को बचाएं कैसे। चेतना है भगवान का निवास स्थान, ठीक है ना, तो इसको बचाना है हमको, ठीक है। और मन, मन का हम डेफिनेशन देखते हैं तो मन है विचारों का सतत प्रवाह, हम पे विचार आते रहते हैं जाते रहते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट चलता रहता है। और बुद्धि क्या है, डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, सही और गलत में परखने की, निर्णय लेने की शक्ति जो है वो है बुद्धि। तो मन और बुद्धि जो है ये अपनी अवस्था के अनुसार चेतना का निर्माण करते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली ज्यादातर इसमें मन का रोल होता है, क्योंकि हम लोग सब मन से ज्यादा संचालित होते हैं, मन के अनुसार चलते हैं कि हम तो अपने मन के मालिक हैं, हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो इसलिए फिर हमारी चेतना के निर्माण में, जैसी चेतना है, जो भी चेतना बनेगी फिर आगे वो हमको लेके जाएगी, तो उस चेतना में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे मन का। जैसा मन वैसी चेतना। तो कितना बड़ा ये साइंस है, कितना इम्पोर्टेंट है। लोग भगवत गीता को ऐसे सोचते हैं कि किसी धर्म विशेष के लिए ये है वो है। मैया खोलो और पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा साइंस है, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। आपका सारा जीवन और अगले सारे जीवन इस भगवत गीता पर आधारित है। तो ज्यादातर क्या खेल है चेतना में के अंदर, मन का खेल है। बुद्धि का भी है लेकिन मन का ज्यादा है। इसलिए मन को अब मन पे काम करना पड़ेगा, चेतना को बचाने के लिए मन पे काम करना पड़ेगा, मन को शुद्ध बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मन क्या है, विचारों का सतत प्रवाह। तो जैसे ही इंद्रियों के साथ इंद्रियों के विषयों का स्पर्श होता है, मात्र स्पर्श अस्तु कौन देगा, कि अर्जुन जैसे ही टच हुआ सेंसेस के साथ, सेंस ऑब्जेक्ट, तुरंत विचार बनते हैं। जैसे हमारा शरीर किससे बना, हमारा शरीर उससे बना जो हमने आज तक खाया, ठीक है ना। आप बचपन से खाते आ रहे हो, तभी तो आज आपका ये शरीर है जो भी है, 6 फुट का, 5 फुट का, पतले दुबले मोटे, पतला था तो कम खाता था, मोटा से ज्यादा खाता था, है ना, इसलिए उसका शरीर ऐसा है। तो खाया उससे बना शरीर। तो मन किससे बन रहा है, मन बन रहा है, मन भी खाने से ही बन रहा है, लेकिन कौन से खाने से, ये जो पांचों सेंसेस हैं, इन पांचों सेंसेस के खाने से मन बन रहा है। आंख से जो खा रहे हैं, नाक से जो खा रहे हैं, कान से जो खा रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन सा रह गया, जिह्वा से जो खा रहे हैं, और त्वचा से जो खा रहे हैं, इन सब से भी हमारा मन बन रहा है। इन पांचों के समुच्चय से हमारा मन बन रहा है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये एक पार्ट है। आंखों से जो खा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आंखों में पनीर की सब्जी डालनी है, आंखों से जो भी दृश्य देख रहे हैं उसको कहते हैं आंखों से खाना। कानों से जो कुछ भी सुन रहे हैं उसको कहते हैं कानों से खाना। नाक में जो भी स्मेल जा रही है, गांजा, चरस, उसको कहते हैं नाक से खाना। और त्वचा को जो स्पर्श हो रहा है, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, खाना। तो ये पांचों इंद्रियों से जो भोग किया जा रहा है, उनसे बन रहा है हमारा मन, है ना। पांचों से, पांचों इंद्रियों से जो विषय हम भोग रहे हैं, उनसे हमारा मन बन रहा है। अगर ये पांचों इंद्रियों से भोगे जाने वाले विषय गंदे हैं, संसारी हैं, भोग युक्त हैं, तो क्या होगा, मन गंदा हो जाएगा, ठीक है। गंदी चीज से गंदा ही बनेगा, अच्छा थोड़ी बनेगा। तो गंदे भोगों से गंदा मन हो गया, और गंदा मन है तो क्योंकि मन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चेतना में, तो चेतना भी गंदी हो जाएगी। और एक बार हमने ये समझ लिया, हम ना उल्टे क्रम में चल रहे हैं, नीचे से नहीं चल रहे, ऊपर से चल रहे हैं। तो गंदी चेतना जब हो गई, तो गंदी चेतना हो गई तो गंदा शरीर तैयार है। ये भी ये शरीर भी गंदा और अगला शरीर भी गंदा, सब कुछ गंदा गंदा। तो कितना कितना इम्पोर्टेंट ये विषय है। इसलिए जो मन को फीड किया जा रहा है पांचों इंद्रियों के माध्यम से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है मन को अच्छा बनाने के लिए। मन अच्छा बनेगा तो चेतना अच्छी बनेगी, चेतना अच्छी बनेगी
तो आत्मा अच्छी योनियों में प्रवेश करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इस पर बड़ा इंपॉर्टेंटली हमको ध्यान देना है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन नहीं है कृष्ण स्मरण। कि अगर विषयी अन्न खाया, हालांकि उन्होंने वहां पे खाने की बात करी, कुछ खाने का कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, अदरवाइज पांचों सेंसेस पे बात है कि विषय अगर हमने सांसारिक विषय भोगे पांचों इंद्रियों से, तो मन हमारा मलिन हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, ठीक है ना। और दूषित मन जब एक बार हो गया, मलिन मन है नहीं है कृष्ण स्मरण, एक बार मन दूषित हो गया तो आपको कृष्ण का स्मरण करने में बहुत मुसीबत आने वाली है, बहुत दिक्कत आएगी भगवान का स्मरण करने में। अब स्मरण पे भी बात कर लेते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्मरण, एक होता है विस्मरण, याद करना और भूल जाना, ठीक है ना। तो इस जगत में ये जो दोनों कार्य हैं, स्मरण और विस्मरण, ये दोनों चेतना के कार्य हैं। चेतना से आप स्मरण बनता है और चेतना से ही विस्मरण बनता है। जैसे भक्त लोग हैं तो हमेशा आध्यात्मिक विषयों में डूबे रहते हैं, आंख से भगवान का दर्शन, जीवा से भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, कान से भगवान की कथा, तो उनके अंदर ज्यादा स्मरण होता है, ठीक है। और जो लोग संसार के विषयों को भोगते हैं तो उनके अंदर भगवान का विस्मरण ज्यादा होता है, भगवान को नहीं याद कर पाते वो लोग, कहाँ कर पाते हैं, ठीक है ना। तो चेतना के दो कार्य इंपॉर्टेंट, स्मरण और विस्मरण। ये सारी चेतना की सुरक्षा की बात चल रही है, क्योंकि अब कार्यों पे भी इम्पैक्ट आ जाएगा पूरा। तो स्मरण और विस्मरण चेतना के दो इंपॉर्टेंट कार्य हैं। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस जगत में अगर जीव के पास कुछ सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो है कि उसे भगवान का स्मरण हो जाए, उसकी चेतना में भगवान विराजित हो जाए, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है कि चेतना से कृष्ण चले जाए, कृष्ण का विस्मरण हो जाए, ये सबसे बड़ी विपत्ति है इस जीवन की। अदरवाइज जनरली अगर हम देखेंगे तो संपत्ति विपत्ति की डेफिनेशन हम लोग क्या करते हैं, संपत्ति और विपत्ति की डेफिनेशन हमारी है, संपत्ति वो है जो जो हमारे पास है, जो हमारा जोड़ा हुआ धन है, प्रॉपर्टी पेपर्स, बैंक बैलेंस, हमारा घर परिवार, हमारे शेयर, ठीक है, हमारी जमीनें, सब कुछ वो हमारी संपत्ति है, ठीक है ना। हमारी संपत्ति किस लिए जोड़ते हैं सब, ताकि विपत्ति में काम आए। और विपत्ति क्या है, जब इन सारी चीजों पे कोई कष्ट आ जाए, अपने शरीर पे कष्ट आ जाए, सबसे बड़ी संपत्ति हमारी है ना, हमारे लिए हमारी शरीर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो शरीर पे कष्ट आ गया तो विपत्ति हो गया, अपनों के शरीर पे कष्ट आ जाए विपत्ति हो गई, धन की हानि हो गई, बिजनेस लॉस हो गया, शेयर मार्केट पूरा डाउन हो गया, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो गए, विपत्ति आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके की विपत्ति है। तो ये डेफिनेशन है संपत्ति विपत्ति की। लेकिन किन की डेफिनेशन है ये, कृपण लोगों की, जिनको आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, जो वैष्णव नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, उन लोगों की डेफिनेशन है संपत्ति विपत्ति की। लेकिन रियल डेफिनेशन संपत्ति विपत्ति की क्या है, एक सुंदर श्लोक में बताई गई संपत्ति और विपत्ति की डेफिनेशन। श्लोक में क्या कह रहे हैं, विपदो नेव विपदा संपदो नेव संपदा, विपदो विस्मरणम विष्णु संपदम विष्णु स्मृति। क्या कह रहे हैं, विपदाएं विपदा नहीं है वास्तव में, जितनी विपत्तियों को आप विपत्ति मानते हैं अपने जीवन में, वो विपत्तियां नहीं है। जितनी संपत्तियों को आप संपत्ति मानते हैं अपने जीवन में, ये जी वो संपत्तियां नहीं है। विपदा वास्तव में यह है कि तुम्हारी चेतना से भगवान कृष्ण का, विष्णु का, राम का स्मरण चला जाए, स्मरण नहीं कर पाओ। जिस परिस्थिति में, जिस समय काल में तुम भगवान का स्मरण ना कर पाओ, समझ लो कि तुम सबसे बड़ी विपत्ति के अंदर हो। बेशक तुम्हारे घर में बहुत धन हो, बहुत तुम्हारा सब कुछ घर में ऑल सेटल है, घर परिवार के लोग स्वस्थ है, आपकी बॉडी फिट एंड फाइन है, सब कुछ है, लेकिन मतलब कि सांसारिक दृष्टि देखा जाए आपके पास पूरी संपत्तियां हैं, लेकिन अगर भगवान का स्मरण चला गया, चेतना से स्मरण नहीं कर पा रहे हो अपनी चेतना में भगवान का, तो इसका मतलब आप अभी घनघोर विपत्ति के अंदर हो, ठीक है। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर जीवन में बहुत विपदाएं हैं, घर में बच्चे बीमार रहते हैं, हमारी भी हेल्थ खराब रहती है, पैसा रुकता नहीं है, कमाई भी ज्यादा नहीं है, ये नुकसान वो नुकसान, लेकिन स्मरण में, चेतना के अंदर स्मरण भगवान का रहता है, तो आपके पास सब कुछ है, आप सबसे संपत्ति वाले हो। तो ये श्लोक में बताया गया कि विपदा विस्मरणम विष्णु, विष्णु का विस्मरण हो जाए, भगवान को भूल जाओ, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान को याद कर लो, भगवान आपकी चेतना में रहते हैं, तो आप सबसे बड़े संपत्ति वाले हो। जो भी विपदाएं आती हैं, बच्चा बीमार, नौकरी गई, पिताजी चले गए, माता जी चली गई,
ये सब विपदाएं नहीं है। किसी कारणवश अगर भगवान को भूल गए, भोग के कारण, समय काल परिस्थिति जिसके भी कारण, तो वो असली विपदा है। क्यों विपदा है? क्योंकि अब आप इस जगत से नहीं निकल पाओगे। अगर ये विस्मरण चलता रहा तो इस जगत से निकलेंगे कैसे? निकल ही नहीं सकते। तो और कष्ट तैयार है, यहाँ तो नीच योनियां तैयार है, वहां पे तो बिल्कुल ही विस्मरण है, टोटल फॉरगेटफुलनेस है, बिल्कुल भगवान का विस्मरण है, ठीक है ना। और अगर संपत्तियां खूब है घर में, खूब खूब बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, नौकरी में प्रमोशन चल रहा है, घर में सब स्वस्थ है, व्यापार में लाभ है, ठीक है, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं है, तो फिर वो क्या है? भगवान का स्मरण नहीं है, भगवान की सेवा पूजा नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, संतों का जीवन में आगमन नहीं है, तो समझो कि कभी भारी विपत्ति के अंदर हो। क्यों भारी विपत्ति में हो? क्योंकि जितना को तुम सुख समझ के बैठे हो, भैया ये थोड़े दिनों में मैं काल आके हर लेगा, और बड़े निर्दयता पूर्वक हरेगा, है ना। ना एक सेकंड का टाइम देगा सोचने का, ना व्यवस्था करने का, ना इंश्योरेंस लेने का, कोई अल्टरनेट करने का समय नहीं देगा, बस हर लेगा खींच के। तो अभी बहुत विपत्ति के अंदर है, ठीक है ना। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देखते हैं। प्रहलाद महाराज जो थे, उनके ऊपर, उनके जीवन में अगर देखा जाए, कोई पढ़ेगा तो सोचेगा कितनी विपत्ति है, और विपत्तियां भी इतनी खतरनाक कि जिसके द्वारा विपत्ति दी जा रही है वो पिताजी हैं खुद के। अब बचाए कौन? ठीक है, जब पिताजी मारने पे तो उतारू है तो बचाए कौन? और पिताजी राजा है तो बचाने वाला राजा भी होता है, अब वो भी वो राजा भी वही है, तो बचाए कौन? कभी हाथी के पागल हाथी में फेंकवा रहे, कभी जहरीले सांपों के बीच फेंक रहे, कोई पहाड़ से फेंक दिया, कभी आग में जलाने का प्रयास, कभी जहर दे दिया, इतनी विपत्तियां डाली जा रही हैं। लेकिन क्योंकि स्मरण में, चेतना के अंदर स्मरण ऑलवेज भगवान का है, तो कोई टेंशन नहीं। हमारी उंगली में पिन चुभे तो भी हमें दर्द होता है, थोड़ा सा, बहुत नहीं होता, हल्का सा होता है, ठीक है ना, लेकिन इतना भी उनको फर्क नहीं पड़ा इतनी सारी विपत्तियों में, क्योंकि स्मरण पक्का भगवान का, चेतना में भगवान विराजित है। इतनी उन्होंने चेतना की सुरक्षा कर रखी है, अपनी बड़ी चीज की बड़ी सुरक्षा कर रखी है, ठीक है ना, कितनी बड़ी बात है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल आता है हनुमान जी का, सीता माता का एक्चुअली। तो हनुमान जी जब सीता माता की खोज खबर लेने गए, अशोक वाटिका पहुंचे, तो वहां उन्होंने देखा कि सीता माता बैठी हैं। कैसे बैठी हैं? जैसे हम अपनी थाइस को अपनी चेस्ट पे नहीं लगा लेते, और ऐसे हाथों को बांध के और घुटनों के अंदर अपना मुंह दे के बैठे होते हैं, बड़ी गमगीन मुद्रा में। तो देखें ऐसे बैठी हुई हैं, इतने दुख में, भारी विपत्ति में, राक्षसियों ने घेर रखा है, अपने पति से दूर है इतने समय में, और एक राक्षस रावण जैसा वो पत्नी बनाने के लिए आतुर हो रखा है, कितनी भारी विपत्ति है। लेकिन वो उस समय रोते रोते भगवान राम का स्मरण कर रही थी, भगवान राम का नामों का उच्चारण कर रही थी। तो हनुमान जी ने, जो कि वैष्णव है, परम वैष्णव है, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि वास्तव में सीता माता विपत्ति में है ही नहीं, संपत्ति में है अभी। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना में राम विराजित है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी चेतना की सुरक्षा इस तरीके से कर रखी है कि राम है वहां पे, इसलिए उनको कोई विपत्ति नहीं है। तो जब हनुमान जी आए तो राम जी ने पूछा कि सीता कैसी है मेरी, तो उन्होंने बोला आराम से प्रभु, उनको कोई विपत्ति नहीं है। ये कंक्लूजन उन्होंने दिया। क्या कहते हैं? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, सीता माता की चिंता मत करो, कोई विपत्ति में नहीं है। क्यों विपत्ति में नहीं है? क्योंकि विपत्ति तो वास्तविक वो है जब चेतना में आपका स्मरण ना हो, मुख में आपका भजन ना हो, और वो दोनों वो बढ़िया से कर रही हैं, उन्होंने चेतना की सुरक्षा कर रखी है और बढ़िया से आपका स्मरण चल रहा है, इसलिए वो विपत्ति में नहीं है। तो ये सुंदर कंक्लूजन हनुमान जी ने उनको दिया। अगर विस्मरण होता तो पक्का विपत्ति में होते, है ना। फिर चाहे कितना भी सुख ऐश्वर्य हो, फुल सेफ्टी हो बाहर, लेकिन चेतना में भगवान नहीं है, स्मरण नहीं है, भगवान का विस्मरण है, तो फिर कोई भी प्रकार का सुख नहीं है, कोई भी प्रकार का क्या है, वो नहीं है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक समझा कि हमको जिस चीज को बचाना है वो है हमारी चेतना, जिस चीज की सबसे ज्यादा सुरक्षा करनी है वो है हमारी चेतना। हम करते तो हैं सुरक्षा, लेकिन उन चीजों की करते हैं जिनका हमारे से संबंध कुछ समय का है, कुछ काल का है, पता नहीं। लेकिन जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमेशा साथ रहने वाली है, हमारी चेतना, उसका हम ज्यादातर ध्यान नहीं रखते।
उसके लिए इतने केयरफुल नहीं है, उसमें गड़बड़ चला लेते हैं, तो फिर वो क्या करती है, हमें गड़बड़ स्थानों पर ले जाती है, आत्मा को नीच योनियों में, नीच लोकों में ले जाती है। इसलिए चेतना की सुरक्षा को लेकर हमें हमेशा सतर्क होना चाहिए। और चेतना की सुरक्षा हमने कैसे देखी कि गंदे विषय से बना गंदा मन, ठीक है, पांचों इंद्रियों के गंदे विषयों से बना गंदा मन, और गंदे मन से बना गंदी चेतना, और गंदी चेतना लेके गंदे शरीरों में आत्मा को, क्योंकि आत्मा जो कि क्योंकि चेतना जो है वो कार है जिसमें आत्मा बैठ के चल रहा है, चेतना वाहन है, ठीक है ना। तो अच्छे विषय, अच्छा मन, अच्छी चेतना, अच्छे शरीर, अगले शरीर अच्छे, तो ये पूरी हिरार्की है। इसलिए चेतना की सुरक्षा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देखते हैं अजामिल का। जो अजामिल थे, अब अजामिल जो था वो कहाँ का ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज का। कान्यकुब्ज के ब्राह्मण सबसे टॉप नॉच कैटेगरी, सबसे हाई क्लास ब्राह्मण माने जाते हैं, विश्व प्रसिद्ध, शास्त्रों में भी प्रसिद्ध हैं, इतने हाई क्लास ब्राह्मण। तो अच्छे, उसका सब कुछ अच्छा था, ठीक है ना, अच्छा ब्राह्मण था। तो एक दिन पिताजी ने भेजा, आप सबने कथा सुन रहे कि हम शॉर्ट में ही लेंगे, बहुत शॉर्ट में। तो एक दिन पिताजी ने भेजा, जा जंगल से लकड़ियां लेके आ। तो गए लकड़ियां लेने यज्ञ के लिए। तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे जंगल में देखा तो एकांत में एक वैश्य और शूद्र जो थे आलिंगन कर रहे थे, ठीक है ना। तो विषय यानी रूप दिखा वैश्या का, क्या है विषय, किसका विषय, आंख का। तो उन्होंने क्या किया, उस समय अपनी चेतना की सुरक्षा नहीं करी, सुरक्षा करना भूल गए चेतना की। तो क्या हो गया, आंख को गंदा विषय लेने दिया, मन गंदा हो गया, मलिन मन हो गया। अब मलिन मन हो गया, विस्मरण आ गया भगवान का, ठीक है ना। मलिन मन हो गया, मलिन चेतना हो गई, चेतना से भगवान का विस्मरण हो गया, स्मरण चला गया भगवान से, सब कुछ भूल गए, जो सीखा था भूल भाल गए, ठीक है। और क्या कर दिया फिर, उस वैश्या को घर लिया है, उसके स्मरण में पड़ के भगवान को रिप्लेस कर दिया, किसने, वैश्या ने। और वैश्या का स्मरण हो गया चेतना में। तो वैश्या को घर लिया, उससे शादी कर ली, उससे संतानें कर ली, पापी बन गया, ठीक है। ये जीवन, ये शरीर पूरा गंदा हो गया, चेतना गंदी होने से, सुरक्षा नहीं करी ना चेतना की, तो पूरा शरीर गंदा हो गया, पूरा जीवन गंदा हो गया, ठीक है। अगला भी गंदा होने वाला था, वो तो नारायण नाम था, संतों की कृपा से बच्चे का नाम नारायण था, तो नारायण नाम ले लिया, भगवान ने बचा लिया। वरना अगला शरीर तो भयंकर होने वाला था, यमदूत आ गए थे और उसको बढ़िया, उसका बैंड बजाने वाले थे, लेकिन नारायण नाम से बचा लिया। तो अजामिल ने गलती करी, चेतना की सुरक्षा नहीं करी, और ये गलती हम सब करते हैं, हर क्षण करते हैं, हर दिन करते हैं, सब गलतियां करते हैं, है ना। स्त्री दिखी सुंदर, देख लेते हैं, समोसा दिखा, खा लेते हैं, ठीक है ना। तो अब चेतना की सुरक्षा हम कर ही नहीं पाते, सब गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो पूरा मूवमेंट है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये ज्यादातर सेंसेस पे काम करता है, सेंसेस को प्यूरिफाई करने पे काम करता है, कि आप अपने विषय जो है उनको शुद्ध करो। क्योंकि अगर विषय शुद्ध नहीं होंगे तो मन गंदा, और मन गंदा तो फिर चेतना गंदी, चेतना गंदी तो फिर भूल जाओ, भगवान का स्मरण नहीं होने वाला, है ना। मलिन मन नहीं है कृष्ण स्मरण, मलिन मन से कृष्ण का स्मरण नहीं होने वाला, विस्मरण हो जाएगा। फिर जो विषय देखा है, सुना है, खाया है, सूंघा है, छुआ है, उसी का स्मरण चलेगा फिर तो। और वो स्मरण, वो विषयों का स्मरण क्या है, सबसे बड़ी विपत्ति है जीवन में, ठीक है ना। जब तब सुमिरन भजन हो, कि भगवान जब आपका स्मरण ना हो और भोगों का स्मरण हो, उस समय मतलब समझ जाओ कि अभी घनघोर विपत्ति में हम आ गए। चाहे कि बाकी सब चीजें ओके हैं घर के अंदर, लेकिन फिर भी हम सबसे बड़ी विपत्ति में उस समय, ठीक है ना। तो हमारा मूवमेंट जो है हमारी सेंसेस पे काम करता है। कैसे काम करता है, कि आंखों से भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करो, आंखों से ग्रंथों का अध्ययन करो, कान से कथाएं सुनो, ठीक है, रॉक एंड रोल म्यूजिक मत सुनो, गंदी चीजें मत सुनो, आंखों से नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम पे मूवीज मत देखो जिनके अंदर सेक्स है, एक्शन सीन्स और फिक्शन, डांस, ड्रामा, रोमांस, फलाना ढिमकाना मत देखो। आंखों पे रोक लगाओ, कानों पे रोक लगाओ, कृष्ण की कथा कीर्तन सुनो, भक्तों से सुनो, ठीक है।
नाक पे रोक लगाओ, नाक से चरस, गांजा, चाय, कॉफी ये सब की स्मेल मत लो। नाक से भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी, भगवान की माला, इसकी स्मेल लो, ठीक है ना। और स्पर्श करो, स्त्री पुरुष का स्पर्श मत करो, भगवान के भक्तों का, प्रभु जी का, माता जी का। तब भृत्य गात्र अंग स्पर्शम, भगवान के भक्तों का स्पर्श करो, भक्तों का आलिंगन करो, उनके चरणों में लोटपोट हो, उनकी चरणों की रज का स्पर्श करो। और जीवा से इस जीवा को पकोड़ा, परोठी, है ना, पराठे वाली गली, चांदनी चौक, ये सब मत दो, मांस मदिरा मत दो, चाय कॉफी मत दो, तो भगवान का प्रसाद दो। और इससे क्या दूसरा काम भी करते हैं बोलने का, तो अनाप शनाप मत बोलो। जीवा सती दार दुग्र केव नचुब गायती उरु गाएगा था। जो जीवा से भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का गुणगान नहीं करता, भगवान की कथा नहीं करता, वो मेंढक की जीव के समान है। तो मेंढक की जीव के समान है, तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्यों दिया? क्योंकि मेंढक की जीव जो है टर टर करती है और खुद ही सांप को इनवाइट कर लेती है, सांप आता है मेंढक को खा जाता है। तो वैसी जीव है हमारी, अगर हम भगवान का गुणगान नहीं करते। तो पांचों सेंसेस पे काम करना है, इनको सुंदर विषय देना है, तब जाके चेतना की रक्षा होगी, तब जाके मन शुद्ध होगा, तब जाके चेतना की रक्षा होगी, यानी चेतना शुद्ध होगी, तो तब जाके जो है हमारे जीवन में हमारा जो ये जीवन सुंदर होगा, अगला जीवन सुंदर होएगा, पवित्र जीवन जिएंगे, है ना। कोई लोग कहते हैं कि तुम बिना लहसुन प्याज खाए कैसे रह सकते हो, तुम्हारे जीवन में रस क्या? अरे पवित्र जीवन जीने का जो रस है, जो आनंद है, वो एक बार आप चख के देखो तो पता चलेगा कि पवित्र जीवन का कैसा सुंदर आनंद होता है, अपनी इंद्रियों को पवित्र रखने का कितना सुंदर आनंद होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। और अगर गंदा गंदा लिया, जहाँ संसार में हर व्यक्ति कर रहा है, तो उसने चेतना की सुरक्षा नहीं करी, उसके स्मरण में कभी भगवान नहीं आने वाले। उसके स्मरण में क्या रहेगा? भोग रहेंगे, वासनाएं रहेंगी, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, सब गंदगी, जगत भर की गंदगी चेतना में रहेंगी। तो उसकी चेतना में और गंदे नाले में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे गंदे नाले में सब कुछ होता है ना, मल भी होता है, मूत्र भी होता है, नहाने का पानी भी उसमें जा रहा है, किचन का भी उसमें जा रहा है, सब कुछ गंदे नाले में जा रहा है। तो एक संसारी व्यक्ति की जो भोग करता है, उसकी चेतना गंदे नाले के समान है, बिल्कुल गंदी है, ठीक है ना, क्योंकि उसने कभी उसकी सुरक्षा करी ही नहीं, कभी नहीं करी। और इसके लिए हमारे अम्बरीश महाराज का सुंदर एग्जाम्पल आता है। सवे मन कृष्ण पदार विंध्यो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जन आदिशु शुद्धिन चकाराम सत्कथोदय। बड़ा लंबा सा श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि अम्बरीश महाराज का जो मन था हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता था, उनकी चेतना में 24 घंटे भगवान का स्मरण रहता था, अनवरत, तेल धारावत, कभी स्मरण टूटता नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कड़ी सुरक्षा कर रखी थी अपनी चेतना की, बहुत कड़ी सुरक्षा। कैसे? अपनी आंखों से भगवान का दर्शन, दर्शने मुकुंद लिंगालय, ठीक है ना, भगवान के दर्शन, भगवान के विग्रहों के दर्शन, भक्तों के दर्शन, शास्त्रों का अध्ययन, नाक से भगवान के चरणों की तुलसी का गंध लेना, कान से भगवान की कथाएं सुनना, हाथों से अपने भगवान के मंदिर का मार्जन करना, ठीक है, पैरों से भगवान के धाम चल के जाना, हाथों से साधु संतों की सेवा करना। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी हर ज्ञानेन्द्रिय को, हर कर्मेंद्र को भगवान की सेवा में लगा रखा था। और एकदम टाइट Z+ ब्लैक कैट कमांडो, एनर्जी कमांडो के द्वारा अपनी चेतना की सुरक्षा कर रखी थी। कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो इतनी सुंदर जब चेतना थी, तब जाके अम्बरीश महाराज इतने सुंदर भक्त कहलाए, महाभागवत कहलाते हैं। उनकी सुरक्षा में उनके राज्य की, उनको बस अपनी चेतना की सुरक्षा करनी थी, राज्य की सुरक्षा तो भगवान ने सुदर्शन भेजा हुआ था। वो सुदर्शन सुदर्शन जो था भगवान का चक्र, वो राज्य की सुरक्षा कर लेते थे, बस अम्बरीश महाराज ने अपनी चेतना की सुरक्षा कर रखी थी। तो चेतना की सुरक्षा कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज बी केयरफुल what we are seeing, what we are hearing, what we are eating, touching, inhaling, इसमें हमको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि ये अगर सुरक्षा का चक्र टूटा तो फिर चेतना गिरी, चेतना गिरी तो हम गिरे, सारा खेल खत्म, हम भी गिरे। इसलिए अपना श्रवण कीर्तन, प्रसाद खाना, ये सब बहुत टाइट रखना चाहिए हमको,
ठीक है ना। जब टाइट रहेगा चेतना पक्की रहेगी। माली यहाँ से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, कि बीज है ऑलरेडी कृष्ण प्रेम का, ठीक है ना। सुंदर चेतना है, भगवान सुंदर चेतना को सुंदर बनाया जा सकता है किससे? श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण और कीर्तन के जल से सिंचन करना पड़ेगा। भगवान की कथाएं सुनो और कीर्तन यानी कि भगवान की सेवाएं करो विभिन्न प्रकार की, मुख से सेवा, आंखों से सेवा, हाथों से पैरों से सेवा, हर तरह की सेवाएं करो। तो जब ये सब करेंगे तो चेतना पक्की रहेगी, एकदम सुरक्षित रहेगी। वरना अजामिल वाला हाल है, जरा सा चेतना की सुरक्षा में कमी हुई, कई बार हम जाते हैं रात को निकलते हैं, ठीक है ना, मान लो किसी कारण से निकलना पड़ा 10-11 बजे, तो जगत में इतना गंद है, गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोग पीते रहते हैं, ये स्त्री पुरुष बैठे होते हैं, बाहर जगत की चकाचौंध है, सब कुछ, कोई कोई वो तो है ही नहीं। अभी रूल्स थोड़ी कहीं पे बने हुए कि आप सड़क पे ये नहीं कर सकते, सब कुछ अलाउड है, मेट्रो में भी हो रहा है, सब जगह सब कुछ हो रहा है। अभी हमको ही अपनी चेतना बचानी पड़ेगी, वरना हम भी अजामिल वाला हाल हो जाएगा, ठीक है ना, हम भी गिर जाएंगे। तो हमको ही अपनी चेतना बचानी पड़ेगी, हमको ही कार्य करना पड़ेगा। तो जगत क्योंकि बड़ा खतरनाक होते जा रहा है और ये ग्लैमर और बढ़ेगा कलयुग का, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ग्लैमर और बढ़ेगा और टाइट सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी चेतना की रक्षा करने के लिए। इसलिए अपनी इंद्रियों को अच्छे विषय दें, ठीक है, भक्तों के संग में रहें, श्रवण कीर्तन चलता रहे तो चेतना की सुरक्षा संभव है। अदरवाइज चेतना गिरेगी। चेतना की सुरक्षा है भगवान का स्मरण हो जाए, चेतना की असुरक्षा, चेतना के गिरने का मतलब है भगवान का विस्मरण हो जाए, और फिर विस्मरण हो गया, नीच योनिया नीच लोग तैयार हैं, मुंह फाड़ के खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समय हो गया, मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, जगदगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, हृदय स्पर्श प्रभु की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये सुंदर सेवा का अवसर दिया। आप प्लीज इस कथा में कुछ एडिशन करके इसका संपूर्णता प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा। और श्री प्रभु जी। प्रभु एम आई ऑडिबल? हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो गोकुल के आनंद, गोकुल आनंद प्रभु, आपका क्लास बहुत सुंदर था और इसमें ऐड करने के लिए कुछ खास छोड़ा नहीं आपने, लेकिन फिर भी मैं, आपने बोला तो मैं कुछ ऐड करता हूँ। तो सबसे बड़ी सुरक्षा है अपनी चेतना की सुरक्षा करना। चेतना होता क्या है? कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस आत्मा का गुण है। एक्चुअली बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे तो ये चेतना होती क्या है? चेतना इज कॉन्शियसनेस मीन्स क्वालिटी ऑफ अ सोल, और वो भी आपको ऊपर करनी है। और ये ऊपर होती है, अगर ये मान लो ऊपर है तो स्वाभाविक आपका मन ठीक होगा, स्वाभाविक, बिना मेहनत के। अगर ये ऊपर है तो स्वाभाविक आपके कर्म ठीक होंगे। हमारे स्वाभाविक मन, हमारा स्वाभाविक कर्म, हमारा स्वाभाविक शरीर ये शुद्ध इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारी चेतना ऊपर उठी हुई नहीं है, उसके अंदर क्वालिटीज नहीं है। तो इसलिए चेतना की क्वालिटी, कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मा का गुण है। जिससे हम फोर्सफुली किसी काम को, पहले फोर्सफुली किया जाता है किसी भी काम को आप अगर कर रहे हो तो, लेकिन अच्छा काम है तो फोर्सफुली करा जाता है। जैसे बच्चे को, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 3 साल का, स्कूल में जाता है तो बड़ा रोता है, नहीं जाना नहीं जाना, बहुत रोता है, ऑलवेज नो नो नो, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो, रोता है ना, बच्चे रोते हैं। लेकिन जब वो 1 साल 2 साल 3 साल जाता है, 1 2 4 महीने जाता है, उसको हैबिट हो जाती है, मन तो नहीं लगता उसका, लेकिन हाँ फिर भी जाता है घर को छोड़ के 1 2 साल तक। फिर जब वो 4th में हो जाता है, 3rd में हो जाता है, तो उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना। वो एक एडिक्ट हो जाता है, एडिक्ट नहीं कहेंगे, उसको हैबिट हो जाती है कि वो स्कूल जाएगा।
लेकिन जब वो और बड़ी क्लास में आता है, 9th 10th में 11th में, जब उसके फ्रेंड्स बनते हैं और स्पेशली लड़का लड़की ऑल दो स्टफ आने लगता है, तो फिर उसको एडिक्शन हो जाती है। तो हैबिट होती है पहले, फिर बाद में एडिक्शन होती है। तो ऐसी भक्ति, ऐसे हमारी चेतना है। पहले उसको जोर जबरदस्ती रुला रुला के माला कर, ये कर, फलाना कर, साधन भक्ति, ये फलाना फलाना फलाना। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हैबिट, अब तो करना ही है। जैसे हमारी स्टेज, आप सबकी स्टेज, चलो हैबिट सोना माला, कोई मन नहीं लगता, कहीं मन भागता है, लेकिन आदत बन गई है, ज्ञान आ गया, पढ़ना है, स्कूल में जाना है, अगली क्लास पास करनी है, ठीक है, तो एडिक्शन हो। फिर उसके बाद होता है एडिक्शन, जब 20-15 साल हो जाते हैं, फिर संसार गंदा लगने लगता है, डीजे के गाने सिर दर्द करते हैं, बाजार खाते ही, कुछ गलत खाते ही आपकी कॉन्शियसनेस में सायरन बजने लगता है, रात को नींद आती है तो पता चलता है आज रात को अच्छा नहीं खाया, बनाने वाले का या खाने वाले का, या कुछ समझ में आने लगता है, तो फिर एडिक्शन हो जाती है भगवान की, फिर आप प्रचार करते हो। तो जब अच्छी, फिर स्वाभाविक आपसे भक्ति होती है,